नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ का मैं पता आपको नहीं बता सकता क्योंकि शिक्षकों के ऊपर का भारी दबाव है कि शिक्षकों के नाम से जो अनुदान राशि दिया जाता है साल भर के 5,000 रुपये, वो उस अनुदान राशि को किस प्रकार उच्च अधिकारी एवं उच्च नेताओं द्वारा बंदरवाट किया जा रहा है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा फोटो के नाम से इनको 4,900 का बिल थमाया जा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस स्तर का फोटो की साइज़ बताऊँगा। आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी ये राज्यपाल मैडम महोदय की फ़ोटो है और इस फोटो की अगर साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये 1x1.25 का फ़ोटो है। अगर इसकी पीछे आगे पीछे की अगर बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं खड्डा लगा हुआ है, सामने एक नॉर्मल सी फ़ोटो लगाया गया है। इस फोटो ये पहली फ़ोटो है। दूसरी फ़ोटो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। छत्तीसगढ़ के मुखिया CM भूपेश बघेल जो है उनकी फ़ोटो है। और तीसरा जो फ़ोटो है राज्य शासन के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का फ़ोटो है। 3 फोटो जो है 4,900 रुपये इस फोटो के एवज में वसूली किया जा रहा है। परंतु आपको बता दूं शिक्षक गण जो है, चाहे प्रधानाध्यापक हो चाहे स्कूल की प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक है, ये मजबूर है ये फ़ोटो लेने, क्योंकि प्रशासन के समक्ष ये नतमस्तक है, राज्य शासन के समक्ष ये नतमस्तक है। इनकी रोजी रोटी के सवाल है। ये अगर आवाज़ उठाते तो कहीं ना कहीं इसको इन शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके चलते इन्होंने ना तो आवाज़ उठाए और ना ही आवाज़ उठाने की कोशिश कर पा रहे। मैं आपको बता दूं कि लगातार कोंडागांव में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता रहा है, परंतु किसी भी प्रकार की आज कोई ठोस कार्रवाई ना तो राजनेता करता है अपने संज्ञान में लेकर और ना ही जो संबंधित अधिकारी। फोटो की विशेषता के बारे में बताऊं तो ये फोटो आप देख सकते हैं, मुश्किल से ये चारों ओर टेप लगाया गया है, ब्लू कलर का टेप है। एक फ़ोटो है और पीछे एक हार्डबोर्ड का खड्डा है जिसकी साइज़ है 1x1.25 का है। अगर आप इस फ़ोटो को मार्केट में किसी भी फ़ोटो दुकान में बनाएंगे तो तकरीबन इसकी खर्चा आपको 100 से 150 रुपया आएगा। अगर कुल मिला के तीनों फ़ोटो के हम अगर हिसाब लगाते हैं तो इस तीनों फ़ोटो का जो दर होते हैं 450 रुपये लगभग। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोंडागांव ज़िले में भी 2-2, 3-3 छापाखाना है, जिसमें हम आज इस फ़ोटो को लेकर जाके वहाँ पे पता करेंगे कि यही फ़ोटो अगर यहीं से बनवाते हम तो इस फ़ोटो की क्या कीमत होती। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको इस फ़ोटो के लेकर जिस तरह का बंदरबाट चल रहा है इस भंडा फोड़ करके ही रहेंगे। देख सकते हैं, मैं नाप के भी क्लियर कर दिया हूँ कि फोटो का साइज क्या है, कितना भी क्या साइज का है, 1.25 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देव प्रिंटर्स का जो मालिक है उन्होंने ये कहा कि अगर थोक भाव में तादाद में अगर छपाते हैं आप तो कोई भी चीज का रेट जो है कम में दे सकते हैं, परंतु अगर 1 पीस 2 पीस छपाएंगे तो इनका जो रेट है तकरीबन 250 से 300 रुपये के आसपास बताया। परंतु अगर इसको हम तादाद में छपाते हैं तो 200 रुपये के आसपास इन्होंने रेट आकी है। चलिए 2 और प्रिंटर है जहाँ पे पता करेंगे इसका वास्तविक मूल्य क्या है। ये कोंडागांव का सबसे पुराना और एक जाना माना फ्लेक्स प्रिंटिंग स्थान है जो कि MD के फ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेरे हाथ में जो फोटो मैं इससे पहले कई बार दिखाया आपको, ये वाकई वास्तविक है। इसको अगर हम तादाद में बनाते हैं तो कितना यहाँ पे इनका कॉस्ट पड़ता है। क्वालिटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी ये आता है फ्लेक्स में। इस क्वालिटी में 100 रुपये पड़ेगा। अच्छा, इस क्वालिटी में अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी फ्लेक्स आता है, हाँ। इस क्वालिटी में 100 रुपये पड़ेगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं आता। अच्छा, ये बेस्ट क्वालिटी में अगर हम छपाते तो 100 रुपये पड़ता है। अगर इसको अगर जैसे कंप्लीट ये बना दिया गया कार्डबोर्ड में, हाँ, के साथ 500 बल्क में भी काम करेंगे तो 150 रुपये, 150, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 300 रुपये में टोटल बन जाएगा आराम से। 100 का फोटो 200 का खड्डा, क्योंकि खड्डा का जो साइज है, पुट्ठा का साइज वो भी ज्यादा बड़ा है नहीं। अभी त्रिकोण प्रिंटर्स जो ऑनर है उनके पास अभी बैठा हूँ, उनके पास भी ये जो फोटो हमारे स्कूलों में बांटा गया है उसको लेकर आया हूँ। तो सर आप बताएंगे, आपका भी यहाँ पे प्रिंटर्स है? हाँ, तो ये बताएं सर, इस साइज का जो फोटो, ये फोटो का साइज 1x1.25 का फोटो है और मेरे ख्याल से पेपर प्रिंटिंग होंगे, आप ही लोग जानते हो अच्छे से क्योंकि काम आपका है। इसका अगर आपके यहाँ तादाद में अगर ये प्रिंटिंग करवाते तो क्या रेट पड़ेगा? सर ये जैसे फोटो है जी सर, ये फोटो होगा प्लस इसमें नीचे पुट्ठे लगे हैं, ठीक है। तो ये पुट्ठा तो वो तो लगाई नहीं होंगे, ये तो फोटो जो फ्रेम करते फ्रेमिंग हुआ है, ये ज़्यादातर खर्चा 300 से 400 के बीच में, 300 से 400 के बीच, इससे ऊपर नहीं रहता।
अगर मैं मान लीजिए हम अगर तादाद में आपके यहाँ बनवाते तो आप क्या रेट? तादाद देते सर करीब बनाओ क्या और कम कर देते आप। तादाद लगभग 300 को लगभग 300 को लगभग। क्या करते हैं आप फोटो की? फ्रेमिंग बाइंडिंग करते हैं ना, हाँ। फ्रेमिंग करते हैं। तो आप ये बताएं इसका जो साइज़ है, ये साइज़ है 1/1.25 का साइज़ है। इसका पीछे जो पुट्ठा लगा है, ये लगा है, ये 1/1 का क्या रेट है? अगर सिंगल पीस लेना हो जी जी, तो 50 रुपये। सिंगल पीस 50 रुपये। हाँ 100 का है। पूरा चल पहचानो भैया कहते हैं 50 तो अब देख सकते हैं हम अभी जिस फोटो बाइंडिंग दुकान में आए हैं, इनका ये कहना है अगर इस खड्डे में अगर ये बाइंडिंग करके देते हैं तो इसका कीमत तकरीबन 50 रुपये फीट है, और पूरा अगर तैयार करके देंगे तो 100 रुपये अधिकतम रेट अगर तादाद में करते हैं आप। और मैं अगर इस फोटो को अगर बाइंडिंग खड्डा का अगर ये देख रहे हैं तो बहुत ही पतला है, इनके इससे अगर कंपेयर करें तो बहुत ही पतला है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो लूट मचा के रखा गया है कोंडागांव जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आप देखिए मैं इस फोटो को लेकर लगभग सभी दुकानों में गया, जहाँ पे प्रिंटिंग होता है वहाँ पे भी गया, जहाँ पे बाइंडिंग हो तो वहाँ पे भी गया। तो यानी कुल मिला के आप देखे होंगे पूरी हमारी इस पूरा इन्वेस्टिगेशन में आप देखे होंगे कि छापा खाना वाले ये बताया कि 100 से 150 के अंदर फ़ोटो छप जाएगा, वो भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी। और अगर यहाँ पे हम अगर बाइंडिंग करवा दें ही कोंडागांव में तो उन्होंने भी ये किया कि हम 100 रुपये में फ़ोटो जैसे अगर आता है तो इससे अच्छी क्वालिटी का खट्टा देकर हम इसको बाइंडिंग कर दें। तो आप सोच सकते हैं यानी कुल मिला के अगर राउंड फिगर हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 300 रुपये में बन के एकदम ओके हो जाएगा। परंतु 300 के हिसाब से 3 फोटो की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 1000 के आसपास एक बन के कम्प्लीट हो जाता, तैयार हो जाता। परंतु फिर भी भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कोंडागांव जिले में, जिसके चलते 3 फोटो को 4900 रुपया के दर पे स्कूलों पे सौंपा जा रहा है प्रधानाध्यापक के ऊपर। और प्रधानाध्यापक मजबूर है जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन की ओर से 5000 रुपये दिया जाता है वो पैसा देने की, और उनको यही कहा जा रहा है कि वो आप वही पैसा चेक पेमेंट ना करें, आप नगद पेमेंट हमको करें। और से देखिए इस बिल पे कहीं पे भी ना तो GST नंबर है और ना ही कहीं पे भी GST का जिक्र है। ये कोंडागांव ब्लॉक का बिल है और ये मेरे हाथ में 2 बिल है, एक माकड़ी ब्लॉक का बिल है। इसमें साफ अक्षर में लिखा गया प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 4001 सेट 4900 रुपये। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इन्होंने शिक्षकों के साथ छलावा नहीं किया, इन्होंने राज्य शासन की जो राज्य कोष है उसके साथ भी छलावा किया, यानी GST बिल नहीं होना, करोड़ों की खरीदी बिक्री बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी घोटाला है। इस विषय में जब हम स्कूल के शिक्षकों से जानकारी लिए कि ये पेमेंट कहाँ से होगा तो उन्होंने साफ अक्षर में हमारे कैमरा के सामने तो बात करने की जहमत नहीं उठाई, परंतु उन्होंने ये कहा कि विद्यालय में जो शिक्षक अनुदान 5000 रुपये प्रति साल राज्य शासन की ओर से दिया जाता है वही अनुदान से इस बिल का भुगतान करने को कहा गया। इन्होंने कई बार ये भी कहा, कई शिक्षकों ने ये भी कहा कि बिल हम चेक के माध्यम से का भुगतान करेंगे, परंतु उन्होंने चेक का भुगतान नहीं माना। उन्होंने सामने वाले जो भी विनायक इंटरप्राइजेस एवं आदित्य इंटरप्राइजेस वाले ने ये कहा कि हमको बाय हैंड एवं कैश चाहिए। यानी तो आप सोच सकते हैं जिस बिल में GST का नंबर नहीं है, जिस बिल में आयकर विभाग के किसी भी प्रकार की ताल्लुकात नहीं है और वो पैसा कैश लेने की ही दबाव बना रहे हैं, और शिक्षक मजबूर है कैमरा के सामने बात करने के लिए राज़ी नहीं, क्योंकि उनको भी अपनी रोजी रोटी की डर है और अपनी नौकरी खोने की भय है, जिसके चलते दबे पाव कई शिक्षकों ने इसके भुगतान कर दिए, कई शिक्षकों ने नहीं किए, और जिन्होंने नहीं किए उसके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने किए अब वो ये पैसा का पुनः भरपाई कहाँ से करती सोचने वाली बात होगी। और जिला प्रशासन की जो शिक्षा अधिकारी वो इस पर संज्ञान लेकर इस पर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करें। इस विषय में जैसे ही कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना के साथ चर्चा किया गया तो उन्होंने तत्काल टीम गठित कर इसकी कड़ी जांच करने के आश्वासन दिया एवं तत्काल कार्रवाई करने की निर्देश दिया। बहरहाल देखना होगा आदित्य इंटरप्राइजेस विनायक इंटरप्राइजेस की जो इरादा था लूटने का वो इरादा तो असफल रहा। देखने वाली बात यह होगी आने वाला समय में फिर से नया कौन सा पैंतरा अपनाता है ये पैसा ऐंठने के लिए। कैमरामैन राजकमल के साथ विश्वजीत मलिक, टुडे न्यूज़ 24 कोंडागांव।